जिस वस्तु का आप लोग एक ही बार उपयोग कर सको, दूसरी बार चाहो तुरंत या कुछ समय के बाद, तो भी तुम उस वस्तु का उपयोग किसी भी स्थिति में न कर सको, उसका नाम है भोग। और ऐसे जो पदार्थ हैं उनको कहा जाता है भोग्य। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कि आप उपयोग अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बारंबार कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के हिसाब से। ऐसी चीज उपभोग्य कहलाती है। उदाहरण के बतौर पर मैंने एक बार रोटी खा ली, एक बार कवा खा लिया, एक बार मिठाई खा ली, एक बार मैंने शरबत पी लिया, दूध पी लिया, बात खत्म हो जाती है। दूसरी बार उसका मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं। मगर मैंने एक बार कमीज पहनी, यदि चाहा तो मैं उसको उतार करके दूसरी बार भी पहन सकता हूं। गहने, एक बार शैया, एक बार मैंने उसका उपयोग किया, दूसरी बार भी जी चाहे तब उपयोग कर सकता हूं। जिंदगी में श्रावक को जीने के लिए बहुत सारे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। एक दिन में भी न जाने कितने सारे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। आप सबका आकलन करके क्या बता सकते हैं कि कितने पदार्थों की या कितने प्रकार के पदार्थों की आपको जरूरत पड़ती है? खाने में, पीने में, सोने में, जाने में, उठने में, लेटने में, कितने सारे पदार्थों की जरूरत पड़ सकती है, कितने प्रकार के पदार्थों की जरूरत पड़ सकती है। मेरा सवाल 100-200 की बात नहीं है। मेरा सवाल है कितने प्रकार के हमारे आगमों में आप जितनी मर्जी 100, 200, 500 आइटमों का उपयोग कर सकते हैं, मगर वो सभी की सभी आइटमें यदि आप इकट्ठी करेंगे, आइटमों के प्रकार यदि इकट्ठी करेंगे, तो कुल मिलाकर के 26 तरीके की आइटमों में से किसी भी प्रकार की वो चीज आइटम होगी। हमारे उपासक दशांग सूत्र में देवादिदेव परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी के जो 11 प्रमुख श्रावक हुए हैं, उसमें से आनंद कामदेव ने, आनंद ने जो 12 अनुव्रत लिए, तो उन 12 अनुव्रतों में जब उसने भोगोपभोग परिमाण व्रत जब उसने वो लिया, तो 26 प्रकार के पदार्थों की उसने सीमा की। मैं यह कह सकता हूं, इस व्रत के विषय में आप सुनेंगे ना, आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो अत्याचार है हम पर, हम ये भी ना करें, ये भी ना करें। जब आप पढ़ेंगे कि श्रावक को 15 कर्मादान छोड़ देने चाहिए। मैं भी जैन साधु हूं, जैन समाज के बीच में जीता हूं, और मैं कह सकता हूं कि लगभग आज की तारीख में हम जैनी लोग अधिकतर जिन व्यवसायों का मालिक ने मना किया है, अधिकतर हमारे जैन समाज के लोग उन्हीं व्यापारों, उन्हीं व्यवसायों में उलझे हुए हैं। आप हीरे का धंधा कैसा मानते हैं? मालिक ने उस धंधे को स्फोटन कर्म के अंतर्गत गिना है। यहां पर बहुत मशहूर है टिम्बर मार्केट, और टिम्बर मार्केट में लगभग लकड़ियों का व्यवसाय करने वाले अधिकतर, सभी तो नहीं कह सकता, मगर अधिकतर जैनी लोग हैं। ये टिम्बर मार्केट में जितना भी लकड़ी का धंधा होता है, ये मालिक ने मना किया है। क्यों? यह वन कर्म है। जब आप 15 कर्मादानों के विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि मालिक ने हमारे लिए धंधा रखा कौन सा? धंधा रखा तो फिर रखा कौन सा? अब देखिए, मैं चातुर्मास मैंने अपने बड़े गुरु जी श्रीमद विजय इंद्रदिन्न सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के साथ में हमने यहां पर किया, अहमदाबाद नवरंगपुरा में किया। वहां पर कोलसा वाला प्रमुख था, कांति भाई कोलसा वाला प्रमुख श्रावक था। उस संघ का ही अहमदाबाद के भी प्रमुख व्यक्तियों में से वह एक प्रमुख व्यक्ति था, कोलसा वाला, और धंधा उसका कोलसे का ही था। और परमात्मा ने 15 कर्मादानों में से पहला कर्मादान इंगालकम में कोलसे का धंधा ये बतलाए। आप साग सब्जी का धंधा नहीं कर सकते। आपके मन में इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दिल में एक शंका आएगी, तो फिर धंधा करना क्या? और धंधे के बिना तो अपन लोगों की आजीविका कैसे? आजीविका हम कैसे चलाएंगे? खाना है, पीना है, हमको भी, हमारे परिवार को भी, और बहुत सारे दायित्व निभाने होते हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग वो धंधा यदि नहीं छोड़ सकते हैं, कल्पना कीजिए, अब ये जो है
यहां पर मुंबई में अधिकतर अपने जैनी लोगों में से अधिकतर एक धंधा पसंद करते हैं, बिल्डिंग। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या भूमि को खोदे बिना कभी तुम बिल्डिंग बना पाओगे, कर पाओगे? कभी भी नहीं कर सकते हो तुम लोग। जबकि मालिक ने बेकार बेमतलब जमीन को खोदना, खुदवाना, इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना किया है। बहुत सारे हमारे जैनी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलर होते हैं, और ट्रैवलर व्यक्ति क्या करता है, अपनी गाड़ियां किराए पर देता है। मालिक ने इस धंधे को मना किया है। कारण क्या है, उस कारण की भी चर्चा मालिक ने की है। और मालिक तुमसे एक अपेक्षा करता है कि तुमको जैन धर्म यदि प्राप्त हुआ है तो तुम्हारी जिंदगी अल्पारंभी होनी चाहिए। तुम महापरिग्रही नहीं, अल्प परिग्रही बनो। आपने नाम सुना है ना, पूनिया? वो पुणे ही बना करके बेचा करता था। इस कारण से लोगों ने उसकी पहचान बना ली कि पूनिया। और पुनिये का धंधा केवल उसने इसीलिए ही किया था कि इसमें कम से कम आरंभ समारंभ है। मैं तुमको अपने पिताजी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी एक ऐसे आदर्श व्यक्ति जिनका एक ही नियम, एक दिन पिताजी जल्दी आ गए, कामकाज करके जल्दी आ गए। मेरे पिताजी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रखते थे, रख सकते थे नहीं रखते थे। साइकिल पर जाना, साइकिल पर आना, साइकिल के पीछे एक डिब्बा रखा करते थे, बस ज्यादा नहीं। जाते, ऑर्डर लेते, लोगों को उनकी प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा था, 100% भरोसा। बड़े पारखू आदमी थे वे, जितना ऑर्डर उतना दिया, पैसा लिया, छुट्टे। और मेरे पिताजी का एक ही नियम, बस उतना कमाना है जितना मैं खा सकूं, परिवार खा सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल सके। आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे साधे कपड़ों में रहने वाली मेरी माँ, और हम बच्चे भी वैसे। हम तो सचमुच में रंगीन देख करके दिल रंगीन पहनने को तरस जाता। पिताजी कहते, मना करते थे। जल्दी आ गए, माँ ने पूछा क्या बात? बस काम हो गया, ज्यादा क्या करना है, ज्यादा क्या करना है। आज के जितना आ गया, कोई अतिथि भी आ जाए, आए शांति से खा सके, पी सके, सम्मान बना रहे हमारा, उस तरीके से आजीविका चलाते थे मेरे पिताजी। ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। काम हुआ, इतने का काम हो गया, बस फिर छुट्टी है, फिर भक्ति करो रे। वो एक इस तरीके के व्यक्ति थे। परमात्मा सचमुच में श्रावकों के वर्णन में, श्रावक कैसा होना चाहिए, आज की तारीख में हम अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, और जो श्रावक होता है वह अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से ही उसको फैलाता है। और सचमुच में आदमी ने अपनी जरूरतें जितनी बढ़ाई उतनी उसकी परेशानी बढ़ी। जितना उसने फैलाना चाहा उतनी उसकी बेईमानी बढ़ी, अनीति बढ़ी, धोखेबाजी बढ़ी, चिंता बढ़ी। परमात्मा अपने श्रावकों को अपारंभा, अपपरिग्रह इस तरीके का चाहता था। और सचमुच में ये 7वां अणुव्रत यानी कि दूसरा गुणव्रत आप उस स्तर पर अपनी आप की कल्पना करके यदि धारण करेंगे तो ही धारण कर पाएंगे। यदि आप सुरसा के मुंह की तरह, आज की तारीख में हमारा मन, हमारे मन की भूख बढ़ती ही जा रही है। हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुसे, जितना घुसते गए उतना अंदर 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 अंदर। सुरसा के मुंह की तरह हमारी तृष्णा है रे, जो कि बढ़ती ही जाती है। द्रौपदी की साड़ी की तरह अंतहीन हमारी तृष्णा है। इसका अंत पकड़ना भी चाहो कहीं पर तुमको मिलेगा नहीं। मालिक ने यूं ही नहीं कहा कि क्षितिज को पाना कठिन नहीं, क्षितिज जैसी चीज ही नहीं है। किसी भी मकान की छत पर चले जाओ, खुले मैदान में जाओ, दूर दूर देखो तो तुमको लगेगा कि अरे इतनी दूरी, ये तो लोक का अंत भाग आ गया, ये धरती आसमान यहां पर मिल रहा है, नहीं लगता। धरती और आसमान कभी मिलता नहीं है, मिलने की एक भ्रांति पैदा होती है। इसी भ्रांति को क्षितिज कहते हैं। कोई पंछी या कोई हवाई जहाज
या फिर कोई भी हमारा उपग्रह अगर क्षितिज को पकड़ना चाहे, क्या कभी पकड़ पाएगा? जितनी दूर प्रतीत होता है उतनी दूर जाने के बाद में वहां से फिर देखेगा, उतनी ही दूर उसको क्षितिज नजर आएगा। हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं सचमुच में ऐसी ही हैं। यह हमारी तृष्णा पर अंकुश भोगोपभोग परिमाण व्रत है।